फितरत इंसान या खुदा का कलाम, मोमिनों काफिरों में बांटने वाला। आओ समझें मजहब इस्लाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। करबला की कहानी, जज्बातों की रवानी या झूठ की निशानी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जफर हेरेटिक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो डिस्कशन ऑन इस्लाम के 11th एपिसोड में। तो हमारा जो 10वां एपिसोड था वो गॉड के या मतलब अल्लाह के एग्जिस्टेंस पर था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पर है कि इस्लाम और मोहम्मद साहब का दूसरे मजहबों के साथ क्या सलूक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं सबको ये बता दूं, सबको ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम बाकी मजहबों को रेस्पेक्ट देना तो बहुत दूर की बात है, ये सबके साथ चलते रहने में भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट आती है हमारी अब्राहमिक रिलीजन से, वो है ना, एक खुदा की इबादत, वही। अच्छा, तो बाकी रिलीजन्स को बस ये है कि इनको खत्म करो और जितने भी लोग हैं सबको अपने मजहब में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो बाकी मतलब नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनमें हो सकता है भाई ऐसा भी होता होगा कि सबका मालिक भी एक है और सभी रिलीजन समान हैं, रेस्पेक्ट के लायक हैं। या आई डोंट नो कि नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स एग्जैक्टली क्या कहते हैं बाकी रिलीजन्स के बारे में, मगर ये अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं वो बाकी रिलीजन्स को तो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, अब जैसे जेविश या क्रिश्चियनिटी वगैरह हो गए, तो ये काफी हद तक अब सुधर गए हैं। इनके ओल्ड टेस्टामेंट के साथ हम देखें तो अब न्यू टेस्टामेंट भी आ गए हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो कट्टरता अब इनमें उतनी नहीं रही है। अच्छा, लेकिन ये है देखो, किसी भी रिलीजन को मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इस्लाम से तो बेहतर ही है। तो इस्लाम का क्या स्टैंड है बाकी मजहबों को लेकर, इस पर आज हमारा डिस्कशन है एक्स मुस्लिम साहिल के साथ में। तो इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ। स्वागत करते हैं अपने आज के गेस्ट का। बहुत बहुत स्वागत है साहिल साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। मेरे ख्याल से तकरीबन 4 महीने के बाद मैं आपके चैनल पर आ रहा हूँ फिर से। हाँ, सही कह रहे हैं शायद। तो भाई आप ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़े, तो ऑलरेडी काफी जाने माने लोग हैं ये, हम जाने माने एक्स मुस्लिम हैं। तो इनका चैनल का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वैसे आप एक्स मुस्लिम साहिल भी लिख के सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अब चलिए साहिल भाई, शुरू करें हम आज का अपना बिल्कुल बिल्कुल। टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपके हम्म। सभी दर्शकों को शुक्रिया कहना चाहूँगा और सभी को आदाब, सलाम, नमस्ते, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हम सबको, इंक्लूडिंग जफ़र भाई और जितने लोग इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप हम सबका सपोर्ट करते रहिए ताकि हम सबकी बातें जो हैं वो हर एक मुसलमान तक पहुंचे। अच्छा जफर भाई, इससे पहले एक कि चीज मैं और मैं कह दूं, हाँ एक चीज मैं भी कह देता हूँ यहाँ पर जी कि अब बहुत अच्छी बात है आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन छोटी सी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप देख रहे हैं, मैं देखता हूँ जैसे कई बार हमारे व्यूज तो चले जाते हैं,
10,000 तक, लेकिन लाइक्स उतने नहीं होते यार। छोटा सा लाइक कर देंगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब ने हम लोगों की रीच काफी ज्यादा रोक रखी है। हमारी वीडियोस अब उतनी ज्यादा नहीं आगे जा पा रही हैं जितनी पहले जाया करती थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यूट्यूब ने हमारी रीच रोक दी है। तो आप ही लोगों का सहारा है यार, आप ही लोग कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं, ठीक है, एक लाइक भी कर, छोटा सा आपको बस एक बटन दबाना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर कर सकते हैं। लाइक तो कर ही दीजिए यार, शेयर ना भी करें चलो, उसमें तो आपको टाइम लगेगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लाइक तो कर ही दिया करिए। जी। हाँ बिल्कुल। जी। अब आप थोड़ा सा वो बैकग्राउंड दे दीजिए, और ये एक सुपर स्टिकर आया है ग्रीन पीस जी का, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे वैसे। जी, जी, मैं ये कह रहा था, और आपने जो रिक्वेस्ट की है अपने दर्शकों को, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप जब लाइक करोगे और शेयर करोगे वीडियो, तो इस वीडियो की रीच जो है काफ़ी यानी दूर तक जाएगी। अब समझो कि हमारे पास सिर्फ 200 लोग लाइव देख रहे हैं, अगर 200 लोग पूरे अगर उसको लाइक करते हैं, तो वो कई सारे जो व्यूअर्स ऑनलाइन होंगे और इस तरीके के टॉपिक में उनका इंटरेस्ट होगा, उन सबको ये वीडियो रिफ्लेक्ट होगी। तो वो 200 से हम कब 1000 तक पहुंच जाएंगे, ये हमें पता भी नहीं चलेगा, और बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ देखिए मत, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अब इतनी कंजूसी तो आदमी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, सर। जफर भाई, मैं ये बता रहा था कि दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों से नफरत शुरू कर दें। हमारा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है कि आप लोग जो है वो मुसलमानों से नफरत करने लगे। हाँ, कोई स्पेसिफिक मुस्लिम से आपका कोई प्रॉब्लम होगा, आप उसको पसंद नहीं करते, तो एक अलग चीज है। लेकिन मुस्लिम एज अ कम्युनिटी को आप अगर हमारी वीडियो देखकर अगर आप हेट करने लगे, तो हमारा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है। तो ये एक चीज मैं फिर तो ये गलत उल्टा हो जाएगा, जो हम एक्चुअली में करना चाह रहे हैं ना, ये उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा जी, बिल्कुल ना करें कि आप लोगों से नफरत करें। हमारा मकसद लोगों से नफरत नहीं, बल्कि जो एक आइडियोलॉजी है जो बहुत बुरी है, जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, हमारी लड़ाई उससे है। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक आपने मुझे पूछा था और मैंने बताया था कि इस टॉपिक पे हम हम्म। डिस्कशन करते हैं। तो आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया ज़फ़र भाई, कि इस्लाम जो है वो ऐसा मज़हब है जो पूरी दुनिया में गालिब होने की कोशिश करता है। और मैंने हम्म। जो टॉपिक का जो टाइटल रखा है, उसमें आप देखिए मैंने मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं किया है। मैंने यूज़ किया हम्म। है वर्ड इस्लाम और हज़रत मोहम्मद साहब। मैंने मुसलमानों को हम्म। उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो मैं वो चीजें बताऊंगा जो हमको टेक्स्ट में मिलती है और मोहम्मद साहब की जिंदगी में मिलती है। और उसके लिए मैंने बिल्कुल। एक पीपीटी मेरे पास रेडी है, मैं वो शेयर कर देता हूं, आप उसको अलाउ कर दीजिए ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चले और समझे कि इस टॉपिक पे हमारे पास है क्या बोलने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप शेयर कीजिए। ठीक है, डिस्प्ले हो गई स्क्रीन पे। डिस्प्ले हो गई है ना? ठीक हम्म। है। तो जैसे कि दर्शकों ने अगर टाइटल देखा होगा कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम और मोहम्मद साहब जो है उनका गैर मजहबी या गैर मुसलमानों के साथ, गैर मजहबों के साथ क्या रवैया था, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब जो है उनकी जिंदगी का मकसद क्या था। ठीक है, ये हम्म। जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मकसद क्या था। तो अगर हम देखेंगे जफर भाई के हम्म। सुनन इब्ने माजा की एक हदीस है जो कि आपके सामने है और सभी दर्शक उसको देख भी सकते हैं और रेफरेंस जाकर चेक भी कर सकते हैं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929। ठीक है, इसमें जो मोहम्मद साहब है वो अपनी जिंदगी का मकसद बताते हैं और उसमें एक चीज बताते हैं कि वो किस लिए भेजे गए थे। ठीक है, अब मैं हदीस पढ़ देता हूं सभी के लिए। हम नबी करीम औस कहते हैं कि हम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व
वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें की, तो आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब देखिए जफर भाई, इस हदीस से एक बात समझ में आती है कि जो मोहम्मद साहब का एक मकसद था वो ये था कि उन्हें लड़ाई करने के लिए भेजा गया है इस दुनिया में। जो जिंदगी उनको दी गई, जो मकसद उनको दिया गया, किस चीज की लड़ाई? इस चीज की लड़ाई कि लोग जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते हैं तो फिर वो सेफ है। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते हैं तो उनका खून और उनका माल जो है फिर वो हराम नहीं है। जब वो कह देंगे, जब वो मुस्लिम हो जाएंगे, तब उनका खून और माल जो है वो नबी कहते हैं कि मुझ पे हराम है। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आई उससे पहले कि हलाल है। इस बात को भी जरा सा हम हाईलाइट कर दें कि उसके जी, पहले हलाल है। हाँ, उनका जी, माल भी और उनका हलाल खून है, भी बिल्कुल, हलाल है। बिल्कुल। ये अगर ये हराम है, बाद में हराम है, तो पहले हलाल है। हराम होने तो के पहले लिए हलाल है, शर्त ये है कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करना इल्लल्लाह पड़ेगा। कहना होगा। जी, बिल्कुल। तो ये मोहम्मद साहब का एक मकसद एक यहाँ पता चला। अब हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1930। ठीक है? अभी एक बड़ी सी हदीस है। एक सहाबी आकर जो है वो उनका हाल पूछते हैं। पहले वो मक्का में उनके पास जाते हैं, फिर मोहम्मद साहब से पूछते हैं, उसके बाद वो मदीना जाते हैं, फिर मदीने में उनसे जब मुलाकात होती है तब बात होती है। तो लंबी सी हदीस है। इसमें जो मेन जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, उतना हिस्सा मैंने अंडरलाइन किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया, ये वो सहाबी कह रहे हैं जो उनसे मिलने के लिए गए थे, कि अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आपने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज किया कि आपको किस चीज का पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना। ठीक है? अब आगे भी हदीस है, लेकिन इस जो वाकया मोहम्मद साहब ने कहा है उसमें देखिए उनका एक मकसद और एक सामने आ गया कि वो बुतों को तोड़ने के लिए आए थे। ठीक है? अल्लाह ने किसके साथ भेजा उनको? एक तो सिला रहमी करना है और दूसरा बुतों को तोड़ना। तोड़ना। जी, अगर किसी को बुत समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको समझ लो इंग्लिश में उसको। चलो इंग्लिश का भी आइडल्स। मैंने ले लिया मूर्ति है। कहेंगे हम उसे। हाँ, जी, मूर्ति भी है, मूर्तियां। आइडल्स भी कह सकते हैं, बुत भी कह सकते हैं। तो अगर वो इंग्लिश में, मैं जो व्यूअर्स को हिंदी इतनी समझ में नहीं आती है या इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मैंने इंग्लिश वाला वर्जन भी ले लिया है, उसका स्क्रीनशॉट। तो इसमें देखिए आप कि आई सेड टू हिम, हु आर यू? ही सेड, आई एम अ prophet of Allah. I again said, who is a prophet? He said, I am a prophet in the sense that I have been sent by Allah. I said, what is that which you have been sent with? He said, I have been sent to join ties of relationship with kindness and affection and to break the टू idols. ब्रेक द आइडल्स। तो यही इन्होंने किया भी, जिस समय ये मदीना से इन्होंने मक्का फतेह करी और ये वहां पर आए, तो सबसे जी, पहला काम इन्होंने यही किया था। बिल्कुल। जो अच्छा, काबा में अगर बुत हम रखे थे वो ये तोड़े थे इन्होंने। जी, जी। अगर अगर हम एक तो ये चीज़ समझ में आ गई कि मोहम्मद साहब की दो जो बड़े-बड़े जो मकसद थे, वो उसमें से एक था झगड़ा करना, लड़ाई करना लोगों के साथ, और दूसरा था मूर्तियों को या बुतों को तोड़ना। ठीक है? अब अगर हम कुरान का मुताला करें ज़फ़र भाई, तो मोहम्मद साहब से पहले ये जो बुतों को तोड़ने का काम है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो शिर्क को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। बल्कि हम्म। कुरान में अल्लाह सारे गुनाह फरमाते माफ हो हैं। जाएंगे। जी, हाँ, शिर्क को छोड़कर सब गुनाह माफ हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। अल्लाह कहते हैं कि शिर्क मत करना, बाकी जो गुनाह है मैं चाहूँ तो उसको मैं माफ़ कर दूँ। और इस पे हमने एक पूरी स्ट्रीम चलाई थी
कि क्या अल्लाह जो है, यानी ओपन लाइव स्ट्रीम मोमिनों के साथ हमने डिस्कशन किया था कि क्या अल्लाह वाकई में इंसाफ पसंद है। तो शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बाकी इसके सिवा आप कुछ भी गुनाह कर लो, अगर अल्लाह चाहेंगे तो उसको दो ऑप्शन है, या तो जितना आपने गुनाह किया है उसकी सजा आपको मिलेगी, उसके बाद आपको जन्नत में डाल दिया जाएगा, वरना आपको अगर अल्लाह चाहेगा तो अपनी रहमत से आपको माफ भी कर देगा, कोई गुनाह की आपको सजा भी नहीं, सीधा आप जन्नत में चले जाएंगे। तो शिर्क इतना बड़ा गुनाह और पाप है इस्लाम की नज़र में। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद साहब से पहले जो ये मूर्तियों को तोड़ने का काम था, वो अगर हम कुरान को देखें तो उसमें मिलता है कि इब्राहिम ने ये काम मोहम्मद साहब से पहले किया था। अब मैं वो भी चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ, दिख रही है। ठीक है। अब देखिए सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 53 से वाक़या स्टार्ट होता है, ठीक है? उसमें इब्राहिम के बारे में कहा गया है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, 51 से स्टार्ट है। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। ठीक है? और हमने इब्राहिम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम इनके हाल से वाकिफ थे। अब इसमें एक बात गौर करने की ये भी है कि अल्लाह ने इब्राहिम को पहले से हिदायत दी थी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं था या वो इब्राहिम ने खुद से किया था। क्योंकि इसमें आयत में साफ-साफ है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने पहले से उनको जो है हज़रत इब्राहिम को हिदायत दी थी। ठीक है? इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। जब इन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, ये क्या मूर्तियों में ये क्या मूर्ति है जिनकी परस्तिश पे तुम कायम हो? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। तो वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है, यानी वो जो वहां के जो लोग थे वो पहले से मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। ठीक है? क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। तो इब्राहिम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरीहन गुमराही में पड़े रहे। अब इसमें आप देखिए जफर भाई के आम तौर पे जो मुसलमान है, खास करके हमारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान है या जो मॉडरेट मुस्लिम होते हैं, उनका मानना ये होता है कि आपको जो रिलीजन को फॉलो करना है आप वो फॉलो करो, हमको जो रिलीजन फॉलो करना है वो हमारा हक है। यानी आमतौर पे अक्सर मुसलमानों का इसी तरीके का रवैया होता है कि हर किसी को अपना अपना हक है कि वो जो चाहे उसकी जो समझ में आए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन इस्लाम जो है ना, इस्लाम इस चीज इस्लाम नहीं को देखता। वो बिल्कुल जो है आपको फ्री विल नहीं देता है कि आप जो चाहे वो उसकी आप पूजा करें। अगर फ्री विल होती तो आपको, आप जो रिलीजन को मान रहे हो, अगरचे वो इस्लाम के नजरिए में गलत है, तो उसकी सजा जो है आपको कयामत के दिन मिलनी चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप देखोगे मोहम्मद साहब का तरीका, सहाबा का तरीका और जिस तरीके से जो इब्राहिम ने काम किया, ये लोग दुनिया में ही जबरदस्ती फोर्स के साथ जो है लोगों को या तो फोर्स या तो अपनी मर्जी से, लेकिन करना आपको जरूर है कबूल। ठीक है? तो चलिए थोड़ा आगे जाकर, वरना स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी। जो असल जो चीज उन्होंने करी थी वहां से है, वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। और खुदा की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। अब देखिए इब्राहिम, हजरत इब्राहिम का तरीका देखिए, वो बोल रहे जब आप चले जाओगे तो मैं चाल चलूंगा। ठीक है? वजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। फिर इनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो इसकी तरफ रुजू करे। देखिए हजरत इब्राहिम ने क्या किया,
उनके जो बुत थे जिनकी वो पूजा करते थे उन सबको तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के। तो अब इसके आगे भी है, लेकिन जो असल चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि ये काम जो मोहम्मद साहब से पहले जो है वो इब्राहिम ने किया था ये काम। बिल्कुल। और खुद सोचिए आप कि अगर एक नबी इस तरीके के काम करता है तो उसके जो फॉलोअर्स है फिर वो लोग क्या करेंगे? हाँ, सबसे उनको बड़ी क्या? इनकी हिपोक्रेसी ये भी देखिए कि एक आयत में फिर ये भी कहते हैं, जो मैंने देखा है कि जो मुस्लिम लेकर आते हैं, हम्म। कि हमारे पास एक आयत ये भी है जो कहती है कि भाई आपका दीन आपके लिए और हमारा दीन हमारे लिए। हम्म। उसके वैसे तो बहुत कॉन्टेक्स्ट को लेकर आते हैं हर चीज में, जब हम कोई इन्हें इस तरह की आयत दिखाते हैं जिसमें नॉन मुस्लिम को कत्ल करने की बात कही गई, या कि कोई भी इस तरह की आयत जो बहुत ही ज्यादा हम कहेंगे एक्सट्रीम लेवल की आयत होती है, उस समय ये कहते हैं कि नहीं, इसका तो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। लेकिन इसके टाइम पे ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। तो ये बिल्कुल इनकी हिपोक्रेसी है। जबकि बिल्कुल इसका बिल्कुल। इसका इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में हम्म। ये आयत तब आई थी जब मक्का में इनके पास बहुत ही कम लोग थे। हम्म। तो उस समय ये नहीं लड़ सकते थे, इनके सही। पास इतनी फौज नहीं थी। तो उस समय हम्म। इनके पास ये वाली आयत आई थी कि आपका मजहब आपके लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। हम हम्म। आपके मजहब को फॉलो नहीं करेंगे, आप हमारे मजहब को फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जफर भाई, जी। आपको अगर सुपर चैट लेना है तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा, ये मत समझना कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हम्म। नहीं नहीं, हाँ, मैं सुपर चैट में कोई बात नहीं, मैं डिस्प्ले करता रहता हूँ। एमबी जी आप कह पढ़ रहे के हैं कि भेजिए। हाँ हाँ, नमस्ते साहिल भाई, जफर भाई, यू ऑल डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच एमबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज मैं ये बिल्कुल। भी कहना चाह रहा था इसके अंदर बीच में, कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा इस्लाम में इस चीज पे जोर दिया जाता है कि किसी तरह से लोगों को कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक, किसी भी हम्म। तरह से कन्वर्ट कर लिया जाए। अच्छा, कन्वर्ट करने के चक्कर में इन्होंने एक चीज यहां पर यह भी बोल दी कि एक बंदा पूरी जिंदगी कितने भी गुनाह करे, कितने लोगों को मार दे, कितने कत्ल कर दे, कितनी रेप कर दे, सब करने के बाद बस मरते टाइम अगर वो इस्लाम को कबूल कर लेगा। अब भाई मरने के बाद बिल्कुल लास्ट टाइम पे एकदम, उसके बाद तो ना उसे नमाजें पढ़नी है, ना उसे जिहाद करना है, कुछ नहीं करना। बस उसने लास्ट टाइम पे अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो जो भी उसने पीछे कुछ किया होगा वो सब माफ। तो अब इसमें बिल्कुल। देखिए कि ये किस तरह का खुदा है जिसने लोगों को एक इतना अच्छा रास्ता दे दिया है कि जिंदगी भर आप मौज करो, कुछ भी करो, और उसके बाद बस मरते टाइम आप एक बार कलमा पढ़ लो और बस आपको जन्नत मिल गई। हम्म। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई खुदा सच में होगा जो इतनी छूट दे दे किसी इंसान को? तो बिल्कुल, ये तो सोचने वाली इंसाफ कहाँ बात है है। फिर? इसमें इंसाफ कहाँ आ गया? उसने हम्म। जितने सारे गुनाह किए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं ना फिर। हम्म। और ये सही बात तकरीरें है। इस तरह से पढ़ी जाती हैं, ये मैंने खुद देखा है। जाकिर नाइक को भी मैंने देखा है, जब ये कन्वर्ट कराते हैं लोगों को तो बहुत कहते हैं कि जैसे ही एक इंसान इस्लाम को कबूल कर लेता है, उसी वक्त वो वैसा हो जाता है जैसे वो पैदा हुआ बच्चा। जब एक बच्चा पैदा होता है हम्म। तो उसके पहले तक उसके कोई गुनाह नहीं होते। तो ठीक वैसे ही कोई किसी भी उम्र, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में इस्लाम को कबूल करेगा, वो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो उसी टाइम पैदा हुआ है, उससे पहले को उसके सारे गुनाह माफ। तो ये है जी इनकी हकीकत। बिल्कुल। और इनका जफर भाई डबल स्टैंडर्ड देखिए, जाकिर नाइक जैसे लोग जो है, जाकिर नाइक एमबीबीएस, ये जन्नत और जहन्नम को सही ठहराने के लिए ये इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसा मिसाल के तौर पे वो एग्जाम्पल देता है हिटलर का। वो कहता है हम्म। कि हिटलर ने 6 मिलियन जूस को जो है वो उनका कत्ल कर दिया था। तो अगर उसकी अगर दुनिया में सजा देखी जाए, अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी कोर्ट जो है उसको सजा देगी, तो उसको मौत की सजा दे सकती है, सबसे जो फाइनल सजा है। लेकिन उसकी मौत से तो सिर्फ एक खून का बदला लिया जा सकता है। जो हम्म। उसने बाकी जो खून और कत्ल किया था उसने, तो उसका बदला तो उसको मिला नहीं। तो उसका बदला उसको अल्लाह देगा कयामत के दिन। आप समझ रहे हैं कि कयामत और जन्नत और जहन्नम के कॉन्सेप्ट को सही बताने के लिए, उसको लॉजिकल साबित करने के लिए ये इस तरीके की दलीलें देते हैं कि दुनिया में कोई अगर बहुत ज्यादा
शरारती है, बहुत ज़्यादा उसने गुनाह किए हैं, तो उसको दुनिया की जो हुकूमत, दुनिया की जो कोर्ट है, वो एक एक गुनाह की या एक कत्ल की सज़ा दे सकती है। लेकिन उसने जो बाकी गुनाह किए, उसने बलात्कार किया, उसने कत्ल किया, तो उसकी सज़ा तो उसको दुनिया में मिलेगी नहीं, तो ये तो इंसाफ़ हुआ नहीं। इसके लिए अल्लाह ने जो है क़यामत का दिन रखा है और जन्नत और जहन्नम रखी है। अब देखिए, यही अगर हम इनके ऊपर ये चीज़ डालें कि जो 99 कत्ल, हदीस में आता है कि 99 कत्ल एक इंसान ने किया था, ठीक है? और मोहम्मद साहब ये वाक़या बताते हैं, और वो किसी से पूछता है कि क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, मुझे तौबा करना है, तो एक जो दरवेश है उसको कहता है कि नहीं, आपकी जो है तौबा कबूल नहीं होगी, आपने 99 कत्ल किया है। तो वो उसको भी मारकर वो सेंचुरी पूरी कर देता है वो इंसान। फिर ढूँढते निकलता है और फिर किसी से पूछता है, किसी दरवेश से, कि मेरे गुनाह जो है वो क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? तो वो कहते हैं कि हाँ, एक काम करो, आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। एक बस्ती है, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, आप वहाँ चले जाइए। अब वो जब निकलता है तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। अब जो रहमत के फरिश्ते हैं और जो अज़ाब देने वाले फरिश्ते हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है कि इसको लेके कौन जाएगा? क्योंकि इसने तो 100 गुनाह किए, और दूसरे हुँ, फरिश्तों का आर्गुमेंट ये होता है कि इसने तो माफ़ी माँग ली थी, या ये इसने गुनाह से तौबा कर ली थी। तो अल्लाह इसमें क्या करते हैं कि फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो जहाँ पे उसकी लाश है, वहाँ से जो वो अच्छे लोगों की बस्ती में जा रहा था, वहाँ का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो। अगर वो डिस्टेंस जो जहाँ से ये निकला था, वहाँ के डिस्टेंस से अगर ये ज़्यादा हो कम होगा, तो इसकी गुनाह इसको जो है वो रहमत वाले हुँ, फरिश्ते लेके जाएँगे, और साथ में अल्लाह उस ज़मीन को हुक्म देता है कि श्रिंक हो जाए, ठीक है? हुँ, अब वो श्रिंक हो जाती है और उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और उसके गुनाह अल्लाह जो है माफ़ कर देता है। अब आप बताओ ज़फ़र भाई, कि उसने जितने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था, 100 लोगों का, और उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो आप बताइए हुँ। कि ये कैसे साफ़ है फिर? ये चीटिंग है सरासर। और इसे जहन्नम कहेंगे चीटिंग। जन्नत और जहन्नम का मतलब ही क्या बना, जो ज़ाकिर नाइक जैसे लोग जो है उसको लॉजिकल साबित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ज़ाकिर नाइक के तो मैंने ऐसे-ऐसे वीडियो देखे हैं कि बस पूछिए मत। इतनी इलॉजिकल बातें करता है ये बंदा। और अभी मेरा प्लान भी है बहुत जल्दी इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाने का। एक तो बिल्कुल, इसके बिल्कुल, झूठ ये इतने हम ज़्यादा सुने। होते हैं इसकी वीडियो में, इतने हुँ, ज़्यादा झूठ बोलता है ये बंदा कि मतलब पहले मुझे लगता था कि शायद ये अच्छा काम कर रहा है। हुँ, अगर ये थोड़ा-सा चीज़ों को बदल रहा है तो शायद ये अच्छा काम कर रहा है ताकि लोगों को अच्छी तालीम मिल सके। लेकिन इसकी बातों में सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है, और वो हुँ, प्रोपेगेंडा अब हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि किस तरह से इसने अपना पूरा चैनल बाहर से पैसा लेके बनाया था, और किस तरह हुँ। से अब ये विदेश में जाके बस गया है, अपनी अपनी मौज की जिंदगी काट रहा है। हुँ, तो जो काफ़ी मोमिन भाई फंडिंग हैं, इनको मिलती है। हाँ, तो बाहर से फंडिंग के चक्कर में ही ये सब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हुँ, इनफैक्ट जब मैंने इसको ये देखा था ना, एक बार जब इसने गुलाम औरतों को ऊपर इसका स्टेटमेंट आया था, तो मुझे बहुत तो बुरा लगा था। मैंने कहा यार ये बंदा इस चीज को कैसे सपोर्ट कर सकता है, गुलाम औरतों पे, क्योंकि ये अहले हदीस है और हदीस को नहीं हुँ, झुटला सकता। और सही उसके है। अंदर क्लियरली, हाँ, उसमें क्लियरली मेंशन है। हुँ, तो बल्कि कुरान में भी कई जगह गुलाम औरतों की बात आती है। बिल्कुल। तो वहां पर इसने उस चीज को डिफेंड नहीं किया। वहां हुँ, पर इस बंदे ने उसे कहा नहीं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और ये तो होता था, दोनों तरफ से होता था। अरे भाई, दोनों तरफ से होता था तो फिर इंसानियत कहाँ रह गई फिर उसके अंदर? फिर तो आप बिल्कुल, भी दूसरों की तरह हो गए ना। आपका हुँ, खुदा सच्चा कहाँ से हो गया? जैसे पहले सही। वाले लोग कर रहे हैं, आप भी वैसे ही कर रहे हो, तो आप भी उन्हीं की तरह हो गए। हुँ, इसमें आप फिर आपके अंदर स्पेशल क्या आ गया जिसे आप कह रहे हो कि भैया नहीं, सारे जितने भी मजहब हैं वो सब झूठे हैं, सिर्फ हमारा मजहब जो है वो सच्चा है? उस लेवल के आप बनो भी तो, उस लेवल सही, का आप बिल्कुल करके भी सही। तो दिखाओ। हम्म। हुँ। बल्कि ठीक ये है, तो इस अब हम लेवल के ऊपर से हम्म, ज़फ़र भाई, हमने एक पूरी हम्म, ओपन लाइव स्ट्रीम की थी, शायद 2 एपिसोड में की थी, जिसमें हमने मोमिनों को मौका दिया था कि वो इस मौज़ू पे अपनी बात रखें, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अक्सर जितने कॉलर्स आए थे, उनसे सिर्फ़ एक सवाल सबसे कॉमन रखा था कि अगर आपके घर में आपकी माँ, और मैंने बहुत डायरेक्ट सवाल रखा था उनसे माफ़ी माँग के,
कि अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी अगर इनको कोई गुलाम बना ले, लौंडी बना ले और उसको आपस में बांट दें कि इस मिलिट्री, इस जो ये जो सहाबा है या जिस तरीके से भी वो ये इसको लेगा और वो उसको लेगा, इस तरीके से बांट दे और उनके साथ वो हमबिस्तरी करे और उसके बाद फिर उनको मार्केट में बेचे भी, तो क्या आप अपने घर वालों के साथ ये इस तरीके का सुलूक आप गवारा करेंगे, पसंद करेंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, एक कॉलर ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। नहीं दे सकते। मेरी बहुत इस मैटर पे बहुत सारे लोगों से मेरी इस पर बहस हुई है, तो मैंने हर बार उनसे यही बात रखी कि भाई चलो मान लो आप कहते हो कि गुलाम औरतों को सहारा दिया गया, गुलाम औरतों को वही कपड़े दिए गए जो खुद पहनते थे, उन्हें खाने को वही दिया गया जो हम खाते थे, जो खुद लोग खा रहे थे। चलो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में हो कि ठीक है उन्हें वैसा ही खाना दिया जाए, उन्हें वैसे ही कपड़े दिए जाए, लेकिन उनके साथ हम बिस्तरी भी करे वो आदमी, उन्हें मारे पीटे भी, जैसा हदीसों में लिखा है कि उन्हें मारा पीटा जा सकता है, ठीक है। तो क्या या फिर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो हम तो स्पेशल हैं, हमें तो खुदा ने स्पेशल बनाया। इस तरह का आर्गुमेंट लेके लोग आते हैं। अब बताइए यार, अब बेचा हद होती जाए, है। इससे बेकार चीज क्या हो सकती है कि ये गुलामों को बेचा भी करते थे। बताइए, बेचा करते थे। बस इनकी कंडीशन ये थी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है हम्म। तो उसे बेचा जा सकता है, अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उस केस में नहीं बेचा जा सकता। जी बिल्कुल। उम्मुल उम्मुल वलद कहते हैं उसको, अगर वो हाँ, माँ बन गई है। जी। अगर हाँ, वलात वो, मैंने एक वीडियो, एक सीरीज है मेरी इस पे पूरी, 3 वीडियो की। तो हम्म। जितने भी व्यूअर्स हैं एक बार उस सीरीज को जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। मोमिन खासकर देखें इस चीज उसको, क्योंकि आप लोगों को एक बार इस चीज का एहसास होना चाहिए। मैंने हम्म। बहुत अच्छे से उसमें उस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अगर ये चीज अगर आपके साथ में हो, आपकी फैमिली के साथ में हो, तब क्या उस समय भी आप इसे सही बताएंगे? सही। तो ये हम लोगों की गलती होती है कि हम एक तरफ से सोचते हैं, कभी भी दोनों तरफ से नहीं सोचते हैं। जी। इसके लिए हम्म, इनको सवाल जो है ना वो एकदम स्पेसिफिक इनके घर की जो महिला है, नारी है, उसको लेकर यानी सीधा डायरेक्ट सवाल आपको करना है, तब जाके शायद हमारे जो मोमिन भाई है, तब उनको वो दर्द और वो एहसास समझ में आए जो हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं जफर भाई, मैंने स्क्रीन हाँ, शेयर अब किया थोड़ा, आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, जब ये फिनिश हो जाए, कितना रह गया फिर, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी लेने हैं लोगों के। हाँ हाँ, मैं उसको यानी कुछ थोड़े बहुत हदीसें हैं ताकि जो मेन मेन चीजें हैं वो समझ में आ जाए, फिर आप क्वेश्चन भी ले लेना लोगों के। और हाँ हाँ मैं हाँ। आपके व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जफर भाई के बोलने का आप इंतजार मत करें कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। आप खुद जितने लोग देख रहे हैं उसको सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि रीच बढ़े, जफर भाई के चैनल की भी रीच बढ़े। अब देखिए जफर भाई के चैनल के ऑलमोस्ट 45,000 सब्सक्राइबर है, तो उसमें से हमको कम से कम, जब जफर भाई जब भी लाइव आए, कोई भी उनका जो एपिसोड हो या सब्जेक्ट हो, कम से कम हमारे पास 1,000 व्यूअर्स होना चाहिए। होने और चाहिए वो कम से कम आपके, इतने। हाँ, आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप जफर भाई के काम को सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ देखना नहीं, आपको साथ में आपको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। चलिए और सभी का जफर करना भाई है, मैं, सिर्फ सिर्फ जफर का ही नहीं करना है, सबका करना है, साहिल का भी करना है, बाकी भी हमारे और जितने एक्स मुस्लिम है, ये नहीं कह रहा इंडियन है, जितने भी एक्स मुस्लिम है सभी को सपोर्ट करो यार। क्योंकि हम बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सबकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उन्हें इस्लाम की वजह से वो सब दिक्कतें ना झेलनी पड़े जो आज हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, जो आज अफगानिस्तान को झेलनी पड़ रही है। तो ये जरूरी है। जी। ठीक चलिए है, तो साहिल भाई आप, हाँ किरात अब आपकी बहुत बढ़िया है, मैं आपकी तारीफ करूंगा इस मामले में। मैं अरबी पढ़ लेता हूँ लेकिन इतनी अच्छी किरात नहीं है मेरी। आ, हम्म, जफर भाई पढ़िए जी। अब देखिए आपके बहुत से जो मुसलमान हैं, और खुद मैं इस बात को इस तरीके से समझता था, खास करके जब जाकिर नाइक के वीडियोस में देखता कि जितने भी जंगे जो हुई है वो डिफेंस में हुई है। ठीक है, यानी हम्म।
सामने से उन पे हमला किया गया और अपने बचाव में उन्होंने जंगें की है। लेकिन आप देखो, अगर आपको ये मामला समझना है तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये पंगा जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है? जो ये लड़ाई झगड़े और मोहम्मद साहब को वहां से जो उनका जो असल घर था उसको छोड़ के जाना क्यों पड़ा, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर उसको समझना है आपको तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि इसकी जड़ जो है वो खुद मोहम्मद साहब है। जो जंगें हुई है, जिस तरीके से भी उसकी शुरुआत हुई, फिर प्लानिंग हुई ये साइड से या वो साइड से, तो वो उसकी जड़ कहाँ है? अब आप देखो सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 है, ठीक है? उसमें अल्लाह फरमाते हैं वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। अब इसका मतलब है, और जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं, इनको बुरा ना कहना कि ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बेसमझे बुरा ना कह बैठे, ठीक है? यानी अल्लाह फरमा रहा है कि जो 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 अल्लाह के सिवा दूसरे खुदाओं की पूजा करता है, इबादत करता है, आप उनको गालियां मत दो, क्योंकि वो नासमझी में आपके खुदा को वो कहीं गाली देने नहीं लग जाए, ठीक है? अब इस आयत के अगर आप तफसीर पढ़े तफसीर इब्ने कसीर जो है जफर भाई, अगर आप उसमें पढ़े कि आयत का नुज़ूल जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है, क्यों नाजिल हुआ, उसमें आपको एक वाकया मिलेगा, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ तो समझ में आएगा कि ये झगड़े शुरू कहाँ से हुए, ठीक है? अब देखिए कि इसका जो असल है वो यहाँ से है, हाँ इधर से। इब्ने अबी हातिम में सदी से मरवी है कि अबू तालिब की मौत की बीमारी के वक्त कुरैशियों ने आपस में कहा कि चलो चलकर अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे यानी हजरत मोहम्मद को रोक दे, वरना ये यकीनी बात है कि अब हम इसे मार डालेंगे तो मुमकिन है कि अरब की तरफ से आवाज उठे कि चचा की मौजूदगी में तो कुरैशियों की चली नहीं, इसकी मौत के बाद मार डाला, ठीक है? यानी वो जो मुशरिक थे उन्होंने, अब देखिए कितने अच्छे हैं ये लोग कि मारने से जब ये जो प्लान बना रहे हैं वो कि हम मार डालेंगे, उससे पहले भी वो चाह रहे हैं कि चलो पहले बात करते हैं चल के कि ये कम से कम रुक जाए, ठीक है? अब देखिए ये मशवरा करके अबू जहल, अबू सुफियान, नज़ीर बिन हारिस, उमैया बिन अबी खल्फ, उक़बा बिन अबू मुहीत, उमरो बिन आस और अस्वद चले, मतलब नामी एक शख्स को अबू तालिब के पास भेजा कि वो इनके आने की खबर दे और इजाजत ले। इसने जाकर कहा कि आपकी कौम के सरदार, ये सरदार लोग उनके पास गए थे अबू तालिब के पास, आपकी कौम के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं। अबू तालिब ने कहा बुला लो। ये लोग गए और कहने लगे आपको हम अपना बड़ा और सरदार मानते हैं, आपको मालूम है कि मोहम्मद ने हमें सता रखा है। अब गौर करिए जफर भाई, ये क्या रिक्वेस्ट लेके गए, क्या शिकायत लेके गए, आप गौर करिए। ये उनसे जाके कह रहे हैं पहले कि आप देखिए कि आपका जो भतीजा है ये हमको सता रखा है, बता वो रहा है। हमारे माबूद को बुरा कहता है, हम चाहते हैं कि आप बुलाकर मना कर दीजिए, हम भी इससे रुक जाएंगे। देखिए इससे अच्छी पेशकश क्या हो सकती है? बताइए, वो अपने सामने से यार कितनी अच्छी कंडीशन लेकर आए कि ठीक है यार, आप भी मत करो और हमें भी तंग मत करो, हम आपको तंग नहीं कर नहीं रहे। करेंगे। अबू तालिब ने हुजूर को बुलाया, आप तशरीफ लाए। अबू तालिब ने कहा आप देखिए मैं आपकी कौम के बड़े यहाँ जमा है, ये सब आपके कुंबे कबीले और रिश्ते रिश्ते के हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें और इनके माबूद को छोड़ दे, ये भी आपको और आपके अल्लाह को छोड़ देंगे। आपने फरमाया खैर एक बात मैं कहता हूँ, ये सब लोग सोच समझकर इसका जवाब दे, मैं इनसे सिर्फ एक कलमा तलब करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर ये मेरी एक बात मान ले तो तमाम अरब अरब इनका मातहत हो जाए, तमाम अरब इनके मातहत हो जाए, तमाम अजम इनकी मुमलकत में आ जाए
बड़ी बड़ी सल्तनत सल्तनतें इन्हें खुराज अदा करे। ये सुनकर अबू जहल ने कहा, अच्छा इसके बाद वाला जो है ना वो मैंने कट कर दिया, मैं बता देता हूँ इसके आगे होता क्या है। इसके आगे होता क्या है कि मोहम्मद कहते हैं कि आप सिर्फ एक चीज मान लो कि एक अल्लाह है और बाकी कोई खुदा नहीं है। तो इस पे मुशरिक जो है वो चिढ़ जाते हैं, वो बात वो कहते हैं कि नहीं हम ये चीज नहीं मानते हैं। और फिर वो अल्टीमेटम देते हैं मोहम्मद साहब को कि अगर आप हमारे बुतों को गाली देना नहीं छोड़ेंगे तो इसके एवज में, इसके बदले में हम भी आपके अल्लाह को गालियां देना शुरू कर देंगे। इस पर यह आयत नाजिल होती है। अल्लाह फरमाता है कि आप दूसरे के खुदा को गालियां मत दो। अब आप मुझे बताइए जफर भाई कि रिलीजन जो है वो इतना सेंसिटिव मामला होता है कि अगर कोई इंसान जो है उसके घर वालों को आप गाली दे दोगे तो वो एक बार से उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो जिसकी पूजा करता है, जिसकी इबादत करता है और जिसको बड़ा मानता है, अगर आप उसको बुरा भला कहोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सही है या गलत है? अगर सही खुद बात है। अगर खुद कोई मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करे तो हमारे खुद तो मुसलमान हमारे भाई जो मोमिन है, भाई देख लो ना क्या कितना, अरे देखो हाँ ना क्या कितने पूरे पूरे कंट्री जला देते हैं। बिल्कुल, कितना आगजनी दुनिया भर के, अभी पीछे क्या कुछ नहीं हुआ है। बैंगलोर हाँ राइट्स देख लो, और दुनिया भर के कितने, पूरी दुनिया में ही होता है। कहीं पे जरा सा जी भी किसी ने ब्लास्फेमी कर दी तो कितना निकल के आ जाते हैं एक सेकंड में। बिल्कुल। तो ये मुसलमान हमारे जो भाई है वो क्यों नहीं सोचते हैं कि जिस तरीके से आपके लिए रिस्पेक्टफुल है मोहम्मद साहब और अल्लाह, उसी तरीके से जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, उनके लिए उनके खुदा भी उतने ही रिस्पेक्टफुल है। तो मोहम्मद बिल्कुल। साहब को क्या जरूरत थी उनको गालियां देने की, बुरा भला कहने की? आप अपने अल्लाह को मानते, झगड़ा ही नहीं होता। आप उनके खुदा को बुरा भला कह रहे। तो बात में ये समझाना चाह रहा था कि ये शुरुआत हुई कहां से है। मोहम्मद साहब खुद उनको जो है उकसा रहे थे, उनको गलत बोलकर उनके उनकी उन उनके जो बुत है, उनके जो खुदा है, उनको गालियां दे रहे थे। इसके वजह से वो लोग जो है ये आगे का सिलसिला पूरा शुरू हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई जफर भाई? करेक्ट। अब देखिए अबू बकर जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में है या गुजरे हैं वो अबू बकर है। ठीक है। अब अबू बकर जो है वो एक, ये हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 2731, उसमें एक पीस ट्रीटी की पूरी बात डिस्क्रिप्शन में बताई गई है कि किस तरीके से जो मुशरिक थे और उनके और इनके बीच में पीस ट्रीटी हुई थी, और जो मुशरिक का जो बंदा है वो जाके बाद में खुद इस्लाम कबूल किया, वो इनकी कुछ शर्तों को नहीं मान रहा था। ठीक है। अब उसने एक बात कही कि मोहम्मद साहब अगर हम आप पे गालिब आ जाएंगे तो आपके जो साथी है वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है। अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। तो इस पे अबू बकर को गुस्सा आता है। ठीक है। और वो क्या कहते हैं आप देखिए। इस पर अबू बकर बोले, अनसुस बदर लात। ठीक है। ये जो एक मिनट, आपको इधर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन जो है हदीस में जफर भाई, वो ब्रैकेट में लिखी हुई है, उसका ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। ना इंग्लिश वालों ने ट्रांसलेशन किया, ना उर्दू वालों ने ट्रांसलेशन किया, बल्कि जो अरबी का जुमला है उसको वैसे ही रखा है, अनसुस बजरल मौत, बजरल लात। इसका मतलब क्या है मालूम है आपको नहीं, जफर भाई? बताइए। नहीं, मुझे नहीं हाँ, पता इसका। अब इसका मतलब आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन ये लोगों ने क्यों नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन में मैं गूगल ट्रांसलेट में अगर ये जुमले को डालता हूं, ठीक है, हम्म, अमसुस हम्म, बदरल लात, इसका हम्म, मतलब होता है सख्दी लात क्लिटोरिस। बताइए। ये इतनी गालियां, गंदी गाली। कितनी गंदी गाली दी गई है। हाँ। और अब इन्हें खुद सबसे ये बेहतर इंसान कहा गया है मोहम्मद साहब के बाद में। मोहम्मद साहब के बाद, अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन इंसान है। वो इतना वो झेल नहीं पाए जो उनके साथ वो लोग कर रहे थे, और इतनी गंदी गाली दी है कि खुद जो मुसलमान उलमा जो है, जो हदीसों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, इन्होंने उसका असल ट्रांसलेशन किया ही नहीं है। वहां पे वही
उर्दू जुमला जो है वैसी रखा है। तो क्या ये धोखा देना नहीं हुआ जफर भाई? अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जो पता है इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया, ये आम लोगों के लिए ट्रांसलेशन नहीं किया है, हम्म। लेकिन जितने भी ये उलेमा वगैरह होते हैं ये इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने भी स्कॉलर्स होते हैं। और अभी पिछले दिनों की बात है कि अपोस्टेट प्रॉफिट को किसी ने गालियां दी थी, तो जब उसने कहा कि यार देखो यार ये तो मुझे गाली दे रहे हैं, और मैंने तो इनको ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, और कभी मुझसे आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मैं कभी इनको गाली दूंगा। हम्म। तो उस बंदे ने क्या किया था, पता नहीं मोहम्मद हिजाब था, पता नहीं कौन था, मुझे ठीक से याद नहीं है। उस बंदे ने ठीक इसी हदीस का रेफरेंस दिया और कहा कि ये देखो, ये हमारे अबू बकर ने भी गाली दी थी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी दे रहे थे, तो मैंने छोटी मोटी गाली दे दी तो इट्स ओके। तो यार ये बताइए। क्या लॉजिक दिया उसने? तो लॉजिक देखिए उसका कितना बढ़िया है, कि जब वो दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। क्योंकि इस पे अच्छा। हुआ ये ना कि बहुत हाँ। सारे लोगों ने, जो मोमिन भाई थे, उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो हम्म। उसने इस हदीस को ले आया वो, कि ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, जब वो कह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता। तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। मैं भी कह सकता हूँ। अच्छा, इस तरह ये से उसने अपने आप को डिफेंड किया था। एक एक व्यूअर आपके पूछ रहे हैं लॉजिकल हाँ। करके, ये हमारे चैनल पे भी रहते हैं और ये मुस्लिम है और मतलब कगार पे है कि इस्लाम को छोड़ दे। ये बोल रहे हैं कि आप उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन करो, जो आपने इंग्लिश में बोला है, तो उसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो लात जो है वो एक बुत था और वो उसकी पूजा करते थे ये लोग, ठीक है। लात, कुरान में भी इसका जिक्र आता है। हम्म, मनात है, लात है, उज्जा है। तो ये हम्म, अबू बकर उस शख्स को कहते हैं कि आप जाके लात की शर्मगाह को चूसो। हम्म, ये मैंने सिंपल हम्म, इसमें आपको समझा दिया कि अबू बकर कहते हैं कि लात की शर्मगाह को जाके चूसो। जाके चूज। और लात जो है वो फीमेल फीमेल इनकी जो गॉडेस थी, वो हाँ फीमेल गॉडेस गॉडेस थी, थी। वो 3 गॉडेस हाँ, थी जिनको ये ज्यादातर हाँ, वो पूजा करते थे। एक हाँ। बार तो मोहम्मद साहब ने ये भी कह दिया था कि ये तीनों जो हैं ये अल्लाह की तरफ से इन्हें मान्यता मिल गई है, कुछ हम्म। ऐसा समझिए। फिर हम्म। लेकिन बाद में ये मुकर गए, जब इन्हें बाद में बाकी लोगों ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। कहा होगा जो इनके बाकी साहबा इनके साथ में, तो उन्होंने समझाया होगा कि ये क्या कर रहे हो यार तुम, ये थोड़ी ना स्टार्ट कर रहे थे हम। तो फिर बिल्कुल। इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वो तो शैतान ने मेरे मुंह में वर्स डाल दी थी, और वो वर्स जो है वो गलत है। तो इस तरह से इन्होंने बहानेबाजी की थी। अच्छा, श्रीकांत जी का भी एक मैसेज आया है, काफी देर से स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, पूछ रहे हैं इनकम टैक्स माफ होगा क्या इस्लाम कबूल करके। देखिए, अगर जहां पर इस्लामिक वो होते हैं ना, इस्लामिक रूल होता है, तो वहां पे अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो जजिया टैक्स लगता है वहां पे, तो वो माफ हो जाता है। और बिल्कुल। जजिया के बदले फिर आप, फिर जब मुस्लिम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको जक़ात पे करनी पड़ती है। तो हम्म। जक़ात जो होती है वो जजिया से बहुत कम होती है। जजिया मान लो अगर 10% है, तो जक़ात फिर मेरे ख्याल से शायद दो, कितना, ढाई टू पॉइंट परसेंट फाइव कुछ होगा। परसेंट हाँ, 2.5% होता है। तो जजिया हमेशा मतलब 7, 8, 10% इस तरह से होता था, और ये इस तरह से बनाया जाता था कि जैसे मुगलों के टाइम पे भी मैंने देखा है, जो इन्होंने वो बनाया था ना, तो इन्होंने इस तरह से बनाया था कि जो गरीब लोग हैं उन पे ज्यादा था, अमीरों पे कम था, ताकि जो गरीब लोग हैं उन पे इस चीज की ज्यादा मार पड़े, जजिया हम्म। की। तो तो वो वो इससे क्या फिर करते थे, फिर वो परेशान होके इस्लाम कबूल वो कर ले। हाँ, परेशान होकर वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, तो इसलिए उन गरीबों पे ज्यादा लगाया गया था। जी, तो अब अपने क्वेश्चंस ले लें हम। बिल्कुल, काफी इसको सारे चाहिए लोगों ने। तो जो बाकी अगर वक्त कम है तो हम हम्म, हम्म, जो इसका बाकी का जो हिस्सा बचा है अभी, उसको चाहिए तो हम्म। नेक्स्ट स्ट्रीम में हम कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम नेक्स्ट स्ट्रीम में कवर कर लेंगे उसे। जी, चलिए इस पे ही, यहाँ पे ही रुक जाते हैं ना, और जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो ले लेते हैं। इसके बाद हाँ और भी जो जुल्म इन्होंने किए हाँ, हैं। थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद अगर वक्त मिलता है हमें तो फिर हम आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। चलेगा, ठीक। कोई मुश्किल नहीं। हाँ हाँ। तो जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। जैक कह रहे हैं कि कैन यू टेल अबाउट हाउ इस्लाम डिस्ट्रॉयड पर्शिया, करंट ईरान एंड इट्स कल्चर, रिलीजियस कल्चर एंड ग्रोथ हिस्ट्रिकली, एंड टेल अबाउट इजिप्ट, मिस्र एज वेल। देखो, ये मिस्र वगैरह पर मैं आगे कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, और ईरान की मेरी ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो आप उसे देखें, बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, और बहुत अच्छा वो संदेश देती है इसी बात का, कि किस तरह से वहां पर जब इस्लाम आया था
तो किस तरह से बिल्कुल वहां आप बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, और ठीक वही अब अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोनों बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं इंसानियत के लिए, आपका सादर अभिवादन, इस देश को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभ बहुत ज्योतिष शुक्रिया उपाय जी। शुभज्योति जी। अगला ये है सलीम भाई जफर की भाई। टीम में है शायद। हैं क्या ये? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं बहुत देर से मैंने देखा नहीं है इधर, जी, कोई मैसेज है क्या उनका? कमेंट में कह रहे हैं साइंस जर्नी की स्ट्रीम छोड़कर इधर आया हूँ, हमारे सलीम अच्छा। भाई। अरे बहुत 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 शुक्रिया सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जफर भाई एंड साहिल भाई आर माय टू पर्सनल फेवरेट्स, वुड बी वे ब्रदर। थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू यशराज जैन जी। काफी टॉक, इस्लाम इतना वुमेन को जानवरों से सलूक करता है, फिर भी आज की लड़कियां इतना इस्लाम को सपोर्ट क्यों करती हैं, क्या कारण? कारण वही है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है, बताया भी है क्यों साहिल भाई, ये ब्रेन वॉशिंग बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बचपन से। अब कैसा है ना जफर भाई, कि जब बचपन से आप वही माहौल में रहोगे तो आपको वो गलत लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो गलत है। बिल्कुल। जब बहुत लंबे टाइम तक आप बुराई के साथ में रहते हो तो फिर आपको हाँ, पता ही नहीं चलता कि वो एक बुराई है, आप उसे अपनी वो एक जिंदगी का हिस्सा एक बन हिस्सा जाता समझ है। लेते हो। जी। हम्म। अगला सवाल लेते हैं, सर कैन यू एक्सप्लेन शरिया लॉ इन ए सिंगल वीडियो? ये डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं इस पे फिर कभी फ्यूचर में, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटी मतलब इतनी सी बात नहीं है कि हम इसमें एक वीडियो में से कवर कर पाए। अच्छा, संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि इस्लाम में दूसरे धर्म को पढ़ना गुनाह है, इसका कारण क्या है? क्या कहेंगे इस पर, इस्लाम आप में बताइए। दूसरे धर्म को पढ़ना गुनाह है, इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण ये हो सकता है कि एक तो आपको डिफरेंशिएट करने मिल जाएगा कि इसमें क्या है और उसमें हम्म, क्या है। तो हो सकता है कि आदमी इस्लाम से हो सकता है बदजन वहां हो से जाए। थोड़ी सी रैशनैलिटी आ जाए आपके अंदर। इस्लाम से बदजन हो जाए और उसको गलत मानने लग जाए। तो इस हम्म, तरीके का ऑप्शन देता ही नहीं है इस्लाम, जहाँ पे आप थोड़ा भी डगमग होने का चांसेस हो। वो उसको हम्म, जड़ से ही खत्म कर देता है। वो कहावत है ना, ना बिल्कुल। रहेगा बाज ना बजेगी ना बांसुरी। ना बजे की बांसुरी, वही वही वाली बात है। अच्छा, अगला है, अब्राहमिज्म वाज फाउंडेड ऑन हेटेड ऑफ अदर रिलीजन्स, व्हाट अब्राहम डिड वाज फॉलोड बाय मोहम्मद, द वे द ज्यूज ट्रीटेड कैनानाइट्स टू कॉन्कर इजराइल इज द सेम वे मोहम्मद। आगे, अच्छा ये लोड नहीं हुआ, ज्यादा बड़ा था। हाँ सही बात है, वह कोई इसमें कोई इस तरह की वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरे रिलीजन से हेट करने के बेस पर ही ये चला था, और इनका मकसद सिर्फ इतना था, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी से अगर जंग करने जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको एक बहाना चाहिए होगा ना। आप किसी से जंग करने जा रहे हैं तो किस बहाने पे करेंगे, आपको एक बहाना चाहिए ना। तो बस वो बहाना यही था कि ठीक है, आप क्या करो कि हमारे रिलीजन को आप फॉलो करो। ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, आज के टाइम पे कोई आ जाता है और कहता है कि भाई हमारे रिलीजन को फॉलो करो, एक समझाना किसी चीज को वो एक अलग बात होती है, कि कोई बैठा कर आपको समझा रहा है कि इस रिलीजन में ये कमियां हैं, हमारे रिलीजन में आएंगे तो इसमें ये है। ठीक है, तो उसमें वो तो एक अलग प्रोसेस हो गई, वो एक थॉट प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर आपको किसी पर अटैक ही करना है तो उसमें आप सीधा जाकर उससे कहेंगे कि भाई अपने रिलीजन को छोड़ो, हमारे को फॉलो करो। नहीं करोगे तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपकी आपके जो परिवार वाले हैं, औरतें हैं, उन्हें सबको गुलाम बना लिया जाएगा। तो ये होता था, ये कबीले हुआ करते थे उस टाइम के, और ये कबीलों का काम था। तो उसी चीज को बस ये आगे कंटिन्यू किया था। सही कह रहा हूं मैं, नहीं साहिल भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी बात है। इस्लाम जो है ना, वो एक ऐसा मजहब है जो यानी छा जाना चाहता है सभी लोगों के हम्म। ऊपर, और एक उसको एक टूल बनाया गया राज करने के लिए। बेशक। जी। हाँ, तो मुबारक हुसैन जी कह रहे हैं कि मुस्लिम यहूदी से सबसे ज्यादा नफरत क्यों करते हैं, वंदे मातरम। हाँ, तो यहूदी से सबसे ज्यादा नफरत करने का रीजन यही है, क्योंकि जब एक नया अब्राहमिक रिलीजन आता था तो वो हमेशा जो उससे पिछले वाला रिलीजन होता था उस पर अटैक करते थे। जैसे जब क्रिश्चियनिटी आई थी तो उन्होंने यहूदियों को टारगेट किया था। ठीक है, तो अब इन्होंने भी क्या करा, उसको फॉलो करते करते इन्होंने भी, क्योंकि क्रिश्चियंस की जो उस समय वो थी, संख्या ज्यादा हो गई थी, ज्यूस की कम थी, तो इसलिए सारी नफरत ज्यादातर उसी में मिलती है, यहूदियों से।
तो ये मुझे लगता है, आई थिंक कि यही रीजन है कि यहूदियों से बहुत ज्यादा उन्हें मारा गया। और आज के टाइम पे हम देखते हैं सबसे कम उन लोगों की जनसंख्या है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा हम देखें तो उन्हीं लोगों ने सक्सेस हासिल की है। एडवांस, हाँ, काफी बहुत एडवांस ज्यादा है वो लोग। एडवांस है। और इसीलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब प्रोसिक्यूशन हुआ उन लोगों का, तब जाके उन्होंने, आज भी वो लोग फॉलो करते हैं अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा, लेकिन साथ में वो साइंस को भी लेके चले। बहुत ज्यादा हम्म। उन्होंने इस चीज में ध्यान दिया, क्योंकि ये उनके, हम कहेंगे कि एक तरह से खत्म हो जाते अगर वो नहीं करते तो ये सर्वाइवल के लिए उनके लिए जरूरी हो गया था। तो अपने सर्वाइवल के लिए आज वो बहुत ज्यादा उन्नति कर गए वो लोग। और मैं तो समझता हूँ जफर भाई के हर किसी को, हर कंट्री को, हर स्टेट को और उसके अंदर जितने लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अपनी सोच को लगाना चाहिए, ताकि लोगों की भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। शुभम कुमार जी कह रहे हैं, इफ अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग देन व्हाई ऑनलाइन मुस्लिम विल अलाउ टू जन्नत। इफ अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग देन व्हाई ऑनलाइन मुस्लिम विल अलाउ टू ऑनलाइन नहीं, जन्नत। ओनली है वो, वाई ओनली, उन्होंने ऑनलाइन लिखा है, वो लिखना चाह रहे थे देन ओहो। वाई ओनली मुस्लिम्स विल बी हाँ अलाउड हाँ टू हाँ। गो इनटू जन्नत। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत सही लॉजिक है। यही तो चीजें होती हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई, ये भी तो ऑब्वियसली, जब सब कुछ एक गॉड ने बनाया है, दूसरे लोगों को भी उसने बनाया है, तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो काफिर लोग हैं वो जन्नत नहीं जाएंगे? यार सीधी सी बात है, अगर इतनी नफरत गॉड में होती, जो रियल गॉड होता, तो वो उन्हें पैदा ही नहीं करता ना। हम्म। तो बेकार की बात हो गई एकदम। दो धुरंधर एक ही मंच पे जबरदस्त स्ट्रीम होने वाली है। एन पॉल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत अच्छी हमारी स्ट्रीम आज की जा भी रही है। द ऑर्डर अच्छा कह रहे जफर हैं भाई, कि एक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक नो हमारे प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपके आपके एक व्यूअर है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कह रहे हैं कि आप मुझसे एक बार डिबेट कर लो, फिर दूसरे दिन से आप मस्जिद में दिखोगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जफर भाई के वहाँ तो ओपन लाइव स्ट्रीम नहीं होता है, उनका फॉर्मेट वैसा नहीं है। लेकिन आपको अगर डिस्कशन करना है, हम मैं तो डिबेट नहीं करता हूँ, मैं डिस्कशन पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि डिबेट में एक सोच लेके बैठता है आदमी कि मुझे सामने वाले को हराना है, तो हम हार जीत नहीं करते हैं। तो आपको अगर डिस्कशन करना है तो आप इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल को आप सब्सक्राइब कर ले, और ट्यूसडे और मोस्टली ट्यूसडे और फ्राइडे को हमारे वहाँ ओपन लाइव स्ट्रीम होती है, जिसमें हम एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उस पे हम मोमिनों को, मुसलमान भाइयों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का। तो आप उस पे आइए जरूर और अपनी बात को रखिए, अगर आपकी बात वैलिड होगी तो हम उसको जरूर कबूल करेंगे। एग्जैक्टली, मेरे पास भी जब कोई ईमेल इस तरह का आता है और कोई मुझसे कहता है डिबेट के लिए, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि हमारा भाई दूसरा चैनल भी है एक्स मुस्लिम साहिल का, वहां पर ओपन स्ट्रीम होती है, तो आप वहां पर जाकर अपनी बात रखिए। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल पे नहीं होता, मैं ओपन स्ट्रीम नहीं रखता हूँ। हम्म। तो ऐसी ऐसा नहीं है, हम दोनों इंडियन हैं। तो हमारा दूसरा चैनल भी है एक्स मुस्लिम साहिल का, आप वहां पे जाइए। वहां पे जाके जी। आप वहां पर अपनी बात रखिए, वहां पर ओपन बिल्कुल। डिबेट होती है, ओपन हम्म। स्ट्रीम होती है, वहां आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, और पूरा जी मौका देते हैं हम जफर भाई, ना हम ट्रोलिंग करते हैं, ना कोई मुस्लिम कॉलर को अब्यूज करते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिल्कुल, हम मैंने देखी बात है, करने बहुत की अच्छी तालीम। स्ट्रीम होती है आपकी, बिल्कुल। जी। जी, तो अब अगला सवाल ले लेते हैं। इस्लाम ने तो गैर इस्लामियों को नकारा है, अस्तित्व ही, अल्लाह और पैगंबर जी को मुसलमान छोड़कर कोई भी पसंद नहीं, इस कारण मुसलमान गैर मुस्लिमों से नफरत करते हैं। लेकिन आज तक 1400 सालों में ये भी लोड नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, ये सही बात है इनकी, जो स्टार्टिंग की लाइन है उससे एग्री करता हूँ। जेंजो कुरेता जी कह रहे हैं कि जब इस्लाम तौरात और बाइबल को अल्लाह की किताब कहता है, तब यहूदी ईसाई समाज को दोयम दर्जा क्यों देता है? हाँ, इनका मानना ये है ना कि वो जो किताबें हैं वो भेजी थी खुदा ने, लेकिन हम्म। खुदा खुद उनको कहें तो रिजर्व नहीं उनकी करता है। मतलब, हाँ, उनकी रक्षा नहीं कर पाया, उन्हें वो करप्ट हो गई। तो यार ये कैसा खुदा था जो उसने मतलब किताबें भेजी, फिर उन्हें करप्ट भी होने दिया, करप्ट होने के बाद फिर उसने एक
कुछ लोगों को समझाया एक अपना नबी भेज के। अब वो कह रहा है यार जो मेरे पहले वाले लोग थे तुम इन्हीं को मारो, इन्हीं का माल लूट लो। तो ये देखिए, ये इस्लाम है। ये इस्लाम अच्छा, है यार। स्ट्रीम में मिर्जा गालिब भाई भी है जो कि हमारे चैनल का ही हिस्सा है वो, और वो भी हम्म। हर ओपन लाइव स्ट्रीम बहुत में अच्छे बंदे हैं, हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ में रहते हैं गालिब भाई। जी गालिब भाई का भी एक मैसेज मैंने लगाया भी था अभी स्क्रीन पे। जी जी। हाँ, आपने हम्म, लगाया था। हम्म। बहुत अच्छे बंदे हैं ये। इन्हें भी डिस्कशन में बुलाएंगे कभी। ऑलरेडी जरूर। इनके साथ भी हाँ मेरी वैसे स्ट्रीम हो चुकी है पहले भी। ठीक है, आप आगे देखते हैं। जी। ओ यू हु बिलीव वेरिली द मुशरिक्स आर इम्प्योर, हम्म सो लेट देम नॉट। और ये वही है कि फिर इन्हें हम्म। मस्जिद हराम में इन्हें वो मत होने देना, वही होगा इसका जी आगे, आई नो। जी वो जी, उसी आयत बिल्कुल। की बात कर रहे हैं। हम्म, सो लेट देम नॉट कम नियर, हाँ यही है, सही है, ठीक है। ये दूसरे उसमें आ गया। अगला है वाई इस्लाम स्प्रेड्स हेटर्ड फॉर नॉन मुस्लिम एंड एक्स मुस्लिम। देखो एक्स मुस्लिम का तो रीजन सभी जानते हैं कि यार ये हम लोग जो हैं, हम तो पोल खोल रहे हैं। घर हम का पोल खोल बेदी। रहे हैं इसलिए वो एक लंका जफर भाई, वो एक कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए, लंका ऐसा ढाए, कुछ है हाँ। ना? हाँ, हाँ हाँ, घर का बेदी लंका ढाए। तो तो हमारा वही हिसाब है चीज वो। है। हाँ, तो हमसे तो इसलिए नफरत है। और नॉन मुस्लिम से तो वो है ही, वो तो कॉन्सेप्ट ही वो इस तरह का बना हुआ है। तो ये चीज है। अब आखिरी सवाल लेते हैं आज का। अगर इतना ही डिबेट करने वाला है ना तो तू मुझसे डिबेट कर ले, लाइव पर बुला या पर्सनल आ, तेरी मर्जी, लेकिन जहर उगलना बंद कर दे। देखो यार, सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि हम लोग जहर नहीं उगल रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों से नफरत करवा रहे हैं लोगों को। ऐसा ये तो कुछ हमने नहीं है। स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया आज की स्ट्रीम में भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं करता हूँ। कुछ कुछ स्ट्रीम में मेरा रह जाता है, लेकिन मैं ये इस बात को जरूर बोलता हूँ कि हमारा जो मकसद है वो है लोग सच्चाई को जाने, और मुस्लिम्स जो हैं वो जाने इस सच्चाई को। खासकर इसलिए हम कहते भी हैं कि यार मोमिन भाइयों के साथ हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो खुद इस गंदगी को समझें और इससे बाहर निकलें। हम ऐसा नहीं है कि हम नफरत फैला रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। और रही बात उसकी डिबेट की, तो डिबेट के लिए फिर वही है कि मेरे चैनल पर डिबेट का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक्स मुस्लिम साहिल है, आप उनके चैनल पे जाइए और वहां पर आप डिबेट कीजिए। और मैं भी देखूंगा, अगर बहुत अच्छी आप बात करते हैं तो ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल पे भी आइएगा। भाई मैंने ऑलरेडी एक मैंने पोस्टर डाला है अपने चैनल पे, लेकिन उसमें सचवाला जी आएंगे। अच्छा, अब सचवाला जी ऐसे बंदे तो हैं नहीं कि हम किसी हम्म, को भी उठा के उनके सामने रखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो एक स्कॉलर हैं, उनके लिए एक स्कॉलर ही डिबेट के लिए आना चाहिए। इसलिए मेरी कंडीशन ये है कि जो बंदा उनसे डिबेट के लिए मेरे चैनल पर आएगा, वो इस्लाम को पढ़ाता हो कहीं पे, किसी मदरसे में बच्चों को इस्लाम पढ़ाता हो, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली में उसे इस्लाम की नॉलेज है। ये हम्म, थोड़ी ना कोई भी आ जाए और आके कह दे कि नहीं, हमें हमें डिबेट करनी है। अरे आपको कुछ पता होता है नहीं, आपको कुरान का एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पर क्या है, आपको हदीसों के बारे में कुछ नहीं पता, आप आ जाते हो डिबेट करने के लिए। भाई ऐसी बात है तो अपने आलिम से कहो ना, आप किसी से जाके, आपके एरिया में मदरसा है कोई, वहां कोई अच्छे से आलिम है, आप उनसे जाके बात करो कि ऐसे ऐसे जफर हेरेटिक है और ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिम साहिल हैं, ये लोग बहुत ज्यादा इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे कहिए, वो आएंगे हमसे डिबेट करने के लिए। उनसे कहिए बिल्कुल। ना कि वो आए। और मैं जी। तो जफर भाई जो हमारे यहाँ पे जो मोमिन आते हैं, हालांकि मतलब मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि कम से कम वो आके बात तो रख रहे हैं अपनी। अब चाहे वो कुछ भी बोले, इलॉजिकल बात करे, कुछ भी करे, लेकिन कम से हम्म। कम आप अपना आर्ग्यूमेंट्स तो रख रहे हैं वो लोग। तो क्यों नहीं आलिम आते हैं, उलमा क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप लोग इतना जो चंदा देते हो, सपोर्ट करते हो आपके उलमा को, तो आप उनके पीछे पड़ो कि आप आओ और जो इस्लाम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं आप आके बात करो। आप क्यों नहीं उनको बिल्कुल तंग करते हो, क्यों नहीं परेशान करते हो? आप खुद के ऊपर इतना बड़ा बोझ आप लेके क्यों आ रहे हो उधर? आप आलिमों को लेके आओ। बिल्कुल। सही बात है भाई, आप इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर मत डालो ना। जब आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप एक्सपर्ट को भेजो ना, जो आपके एक्सपर्ट हम्म, हैं। आप उनसे जाके कहिए, वो आएंगे हमसे डिबेट करने के लिए। आप और तो क्या चुलबुल। करोगे?
आप क्या हाँ, करोगे? आप लास्ट में ये बोल के पल्ला झाड़ लोगे और चले जाओगे कि मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे इसका पता नहीं, मैं ये चेक मुझे करके इसका आ। पता नहीं, यही यही होता है। यही होता है, सही कह रहे हैं। चुलबुल पांडे जी कह रहे हैं कि माई क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू भाई लोग, व्हाई डोंट यू गाइस डू स्ट्रीम्स मोर ऑफन? इट इज सो नाइस टू सी यू बोथ टुगेदर लाइक जे एंड वीरू। बहुत बहुत शुक्रिया चुलबुल पांडे जी, और बिल्कुल हम आगे भी बहुत जल्दी जल्दी अब स्ट्रीम करेंगे। अभी एक्चुअली में क्या था कि अभी पीछे काफी सारी मेरी स्ट्रीम्स जो थी उनमें बहुत सारी शेड्यूल्ड भी थी, जो बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी बात हुई थी। हम्म, तो अब आगे हम करेंगे और भी स्ट्रीम करते रहेंगे आगे। तो अब बिल्कुल। आई थिंक, हाँ अब साहिल थोड़ा सा है हमारे पास वक्त, तो आप हम्म, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपकी पीपीटी थी। जी। अच्छा, एक काफिर बनो कमेंट में, जो कि हमारे चैनल के ही टीम मेंबर है, वो कह रहे हैं अच्छा, कि आपने जो चैनल का टैग किया है ना, उसमें आपने स्पेस नहीं डाला है। देखो ये लिख रहे हैं, आज जफर भाई टू चैनल गिव के स्पेस इन टाइटल। वो जब आप चैनल, हाँ हाँ हाँ। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब ये जो स्ट्रीम हो जाएगा ना, हम्म। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से ये स्ट्रीम यार्ड में टाइटल सेट किया आपने, ठीक है, हाँ उसमें हाँ आपको हाँ वैसे ऑप्शन नहीं आएगा। अब जब स्ट्रीम खत्म हो जाएगी ना, तो आप हाँ स्टूडियो हाँ। में जाना, ठीक है, और वीडियो को एडिट करना, और टाइटल में आके वो उतना डिलीट करना आप जो आपने टैग किया है ना चैनल को, हम्म हमारे, उसको डिलीट हम्म। करके फिर से आप @ डाल के सर्च करोगे इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल, तो आपको नीचे बॉक्स दिखाएगा, उसमें से हाँ आप हाँ वो हाँ। सिलेक्ट करना, तो वो टैग हो जाएगा चैनल। हाँ ये मिल गया मुझे इनका मैसेज। हाँ सही हाँ, है, ठीक है, वो रियली सॉरी, वो मैंने वहां से कर दिया था, मुझे नहीं पता था। ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं, मैं ये कर दूंगा, इसे एडिट कर हाँ, दूंगा, नो स्टूडियो में प्रॉब्लम। जाके आप इजीली आपको मिल जाएगा वो टैग करना। जी, चलिए, ठीक है। कुछ बची, कितना वक्त है आपके पास? लग 5-7 मिनट हैं लगभग, तो तो पाँच एक सात मिनट काम में। करते हैं ना, जफर भाई, उसको नेक्स्ट टीम में कभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि और मेरे ख्याल से 9-10 स्लाइड्स है, जो कि 5 मिनट में तो नहीं लगता। अगर समझना है तो मुश्किल है 5 मिनट में अच्छा उसको अच्छा। कवर करना। तो उसको वैसे भी 1 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट टीम में कर लेते हैं हाँ उसको, इसी बिल्कुल, को हम ऐसा पार्ट करते टू। हैं। हाँ, पार्ट टू बिल्कुल, कर इसका लेंगे। पार्ट 2 हम बल्कि नेक्स्ट वीक में ही हम इसका पार्ट 2 रख लेते हैं, जी, और उसमें फिर हम आगे इसे कवर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी रह गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे क्वेश्चंस थे, मैं सारे ले भी नहीं पाया। तो वो हम्म, सारे क्वेश्चंस भी मैं कवर कर लूंगा, तो जिस और भी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप और पूछ सकते हैं, मैं फिर सबको कंबाइन एक बार करके, और जो रह गए हैं आज की स्ट्रीम में उन्हें मैं अगली हम्म, वाली स्ट्रीम में बिल्कुल बिल्कुल। कवर कर लूंगा। जी, जी ठीक है। तो ठीक है, फिर अब आज की स्ट्रीम को फिर हम यहीं खत्म करते हैं। और साहिल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी स्ट्रीम में आए, और आज का बहुत अच्छी इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। और सीख लेनी चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। हम इतना यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप लोगों को, मोमिन भाइयों को समझना चाहिए। उसे एक जी, बार सोचिए जरा, रैशनल हम्म, होके सोचिए एक बार। ऐसा नहीं है, आप देखो इस्लाम की तरफ होके सोचोगे आप, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, वो तो बचपन से आप उस जिंदगी को जी ही रहे हो। अगर आप थोड़ा सा रैशनल होकर सोचोगे, थोड़ा सा फ्री थिंकिंग के साथ सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये कुछ नहीं है, ये जो गड़बड़ है रिलीजन था, किधर। हाँ बिल्कुल, ये बेकार का बस बना दिया गया था, क्योंकि लोगों को उस समय दूसरे लोगों पर राज करना था, पैसा चाहिए था, पावर चाहिए थी, उसके लिए ये सब किया था। तो आज के वक्त में हमें इन चीजों में इतना उलझने की जरूरत नहीं है। इन पे ये नहीं है, क्यों हम अपना चैनल बना रहे हैं, क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्योंकि आज के वक्त में भी हम देख रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान में हुआ और क्या पूरी दुनिया में हो रहा है। उस चीज से हम बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों को पता चले कि आप इतना सीरियस जो आप ले लेते हो ना इन चीजों को, कि आप किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे हमारे नबी को ऐसे कैसे कह दिया, ये कैसे कर दिया, अरे कुरान को ऐसे कैसे कह दिया आपने। हम यही तो आपको दिखाना चाहते हैं, अरे कुछ नहीं है भाई आपका कुरान, कुछ नहीं है एक किताब से ज्यादा। कुछ नहीं थे यार आपके नबी, कोई बहुत बड़े, कोई सच्चे रसूल नहीं थे वो। कॉन्सेप्ट ही बेकार है, ऐसा कुछ नहीं था, कोई दुनिया में कभी कोई रसूल नहीं आया। खुदा होता तो इस तरह से रसूल नहीं भेजता, कि पहले वो अपना एक फरिश्ते को भेज रहा है, वो आके नबी को कह रहा है, फिर नबी जाके अपने सहाबा को बता रहे हैं, फिर सहाबा जाके लोगों को बता रहे हैं। यार कौन सा ऐसा बेवकूफ खुदा होगा जो इस तरह का सिस्टम रखेगा? आप बताइए ना, कौन कौन करेगा ऐसा?
अगर खुदा है, इतना इंटेलिजेंट है, तो वो एक सीधा रास्ता चुनेगा। सीधा रास्ता क्या है? सीधा सीधा लोगों के दिमाग में ऑलरेडी इंस्टॉल करके दो ना आप इस चीज को पहले से। हम्म। आपका ब्रेन है, आपको दुनिया भर की चीजें, जब बच्चा आता है तो आते के साथ वो अपनी माँ का दूध पीने लगता है, तो ये चीज उसके अंदर इंस्टॉल है ना पहले से, तो उसे आते के साथ दूध पीना है अपनी माँ का, अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर धर्म, रिलीजन, मजहब इतना जरूरी है, तो उसके लिए कम से कम ये चीज भी उसके अंदर पहले से होनी चाहिए ना। पहले से उसे पता होना चाहिए, हाँ मेरा जो खुदा है वो अल्लाह है, मैं उसको मानूंगा। क्यों नहीं सोचते हो आप लोग इतना? तो ये चीज है, तो ये जरूरी है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। आज मैं वैसे ज्यादा भावनाओं में बह गया, माफी चाहूंगा। तो चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत साहिल भाई का भी शुक्रिया कि आए और उन्होंने इतनी मेहनत से पीपीटी बनाई। इस पीपीटी को हम अगले संडे जारी रखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई का भी। जी। और साहिल अच्छा, भाई बस। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को तो आप दे जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मैं भी अदा करना चाहूँगा कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आके अपनी बात को रखूँ ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे, तो बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। सभी व्यूअर से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि आप हम सबकी वीडियोस को लाइक करें और शेयर कर दें, और जो लोग फ़ाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो फ़ाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जो पहला वाला जो स्टेप है, उसको हम चाहेंगे कि आप उसको स्ट्रिक्टली उसको एक ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लें और लोगों तक हमारे मैसेज को पहुँचाएँ। एक अपडेट ज़फ़र भाई आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि आज 9:30 इंडिया टाइम के हिसाब से हमारे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर हम्म, एडम सीकर, जो कि एक एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है, उनके साथ हमारा एपिसोड है इस्लाम से इंसानियत तक। और काफ़ी नॉलेजेबल शख्स है वो, हम्म, काफ़ी नॉलेजेबल, हमारी ओपन लाइव स्ट्रीम में भी वो आ चुके हैं, और उनका जो प्रेजेंटेशन और जिस तरीके से वो दलीलें देते हैं, उससे काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। तो उनको मैंने आज इनवाइट किया है, वो अपनी दास्तान बताएंगे कि उन्होंने क्यों छोड़ा, और अगर उनकी इजाज़त हुई तो हम फिर कुछ कॉलर्स भी ले लेंगे उनसे बात करने के लिए। तो 9:30 जितने दर्शक आपके देख रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल पे 9:30 आके उस स्ट्रीम को आप देख सकते हैं। जी जफर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सब लोग उसे सब्सक्राइब करें। और आज का इनका शो है साढ़े साढ़े 9 बजे ना। जी तो बिल्कुल। हाँ, तो 9:30 का आज इनका शो है, वो जरूर देखें। और आप लोग यार नोटिफिकेशन ऑन रखा करें, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इससे जो यूट्यूब ये क्या करता है ना, कि हम लोगों के जो चैनल बहुत ज्यादा हमारी रीच कम कर रहा है, तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखेंगे तो उससे बहुत मदद मिलेगी। उससे ये होगा कि जब भी हमारी कोई किसी तरह की स्ट्रीम वगैरह होती है, वीडियो आती है, तो वो आपको मिल जाएगी, अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखते हैं। नहीं रखते तो फिर वही है कि फिर वो जो वो मेन स्क्रीन आती है ना, उस पर वो डिस्प्ले करता है, तो वहां पर उसकी यूट्यूब की दादागिरी चलती है वहां पे। वो जिस उसकी मर्जी, जिसे दिखाए जिसको ना दिखाए। तो अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, तो फिर उसमें यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता, उसे नोटिफिकेशन आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट थी वैसे आप सभी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का ज्वाइन करने के लिए, और सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कट्टरता से बचें। जय हिंद। जय इंसानियत हिंद। हाफिज। साइंस हाफिज।